हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th हिंदी के चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत, इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बातचीत जो है वो क्या है। एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या फिर ललित निबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप लोग का जो चैप्टर 1 बातचीत है ये क्या है, तो एक प्रकार का ललित निबंध है। तो आप लोग याद रखिएगा, पहले नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक नाम का जो निबंध है इसके निबंधकार यानी कि इसके लेखक, तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। आप लोग याद रखिएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत नाम का जो शीर्षक है यानी कि बातचीत नाम का जो आप लोग का चैप्टर दिया गया है, इसके माध्यम से हमारे लेखक यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो क्या बताना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बताना चाहते हैं बातचीत की शैली। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। मतलब बालकृष्ण भट्ट जहां पे रहते थे उनका वो निवास स्थान कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का जो निवास स्थान था वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। और इलाहाबाद का नाम चेंज करके अब कर दिया गया है प्रयागराज। तो अगर ऑप्शन में प्रयागराज भी दिया रहेगा तो आप लोग उसे भी टिक कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे ये कहता है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत करने से आप लोग का जो मन है वो किस प्रकार का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे ये कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हमारे थे उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था। तो यही आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन ऐसा पत्रिका था जिसका संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उन्होंने किस तो हिंदी प्रदीप नाम के एक पत्रिका का संपादन किया था। तो क्या हो जाएगा इसका 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपसे ये कहता है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। तो एडिसन जो थे उनके अनुसार जो असल बातचीत यानी कि रियल बातचीत है वो केवल और केवल 2 लोगों के बीच हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे उन्होंने हिंदी प्रदीप नाम का पत्रिका निकाला था। और ये जो पत्रिका है उन्होंने कब निकाला था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1877 में निकाले थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो अब इन 4 रचनाओं में से हमें कोई एक रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी की है और उनको हमें पहचानना है। तो देखिए, कछुआ धर्म जो है ये उनका नहीं है रचना, रेणुका भी उनकी रचना नहीं है, रेल का विकट खेल जो है ये उनकी रचना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, रेल का विकट खेल किसकी रचना है, तो वो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर आपसे ये कहता है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित एक प्रहंस है। तो जैसा काम वैसा परिणाम जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता थे उनके पिताजी का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। आप लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है। तो एक रचना है दमयंती स्वयंवर, ये किनकी रचना है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो 12 नंबर का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि
बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो किस युग के रचनाकार थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य लोग का जो बात करने का सबसे अच्छा तरीका यानी कि उत्तम तरीका जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है अवाक होकर के खुद से बात करना। तो इसका क्या हो जाएगा? अवाक होकर के अपने से बात करना। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक और बात, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, आत्मीयता क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो लेखक के जन्म के बारे में आपको जरूर पूछा जाता है और आप सभी लोग इसको अच्छे तरह याद कीजिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बालकृष्ण भट्ट शीर्षक के बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो देखिए बातचीत आप लोग का जो शीर्षक निबंध है, इस निबंध के अनुसार रस का जो समुद्र है वो किनकी बात में उमड़ा चला जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि इस शीर्षक के अनुसार अगर दो सहेलियां की बातचीत होती है तो उसमें रस का समुद्र क्या होता है? उमड़ा चला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दो सहेलियों के बातचीत में। ठीक है, तो इसका 17 का ए आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट जी थे वो पेशे से क्या करते थे, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी, यानी कि एक प्रकार के व्यापारी थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग से ये कहता है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ यानी कि नाटक शुरू होने से पहले जो मंगल पाठ होता है उस पाठ को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग नंदी पाठ कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो यहाँ पे आपको 4 रचना में से कोई एक रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है और आपको बताना है। तो देखिए कछुआ धर्म उनका रचना नहीं है, रेणुका भी उनका रचना नहीं है, लेकिन रेल का विकट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको 2 बार 3 बार करके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल है? तो देखिए अगर काल पूछे तो आप लोग याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस काल के रचनाकार थे? तो वो आधुनिक काल के रचनाकार थे। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो आधुनिक काल के रचनाकार थे। अब देखिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इन 4 रचना में से आपको बताना है कि कौन ऐसी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। तो देखिए अगर बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि नूतन ब्रह्मचारी की, तो ये बालकृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। उसके अलावा 100 अजान एक सुजान जो है ये भी बालकृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। उसका सद्भाव का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। लेकिन परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो है वो 24 नंबर आपसे ये कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है? तो ये आप लोग याद रखिएगा ये यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। और यूरोप कहाँ होता है? तो जैसे ब्रिटेन वगैरह हो गया, फ्रांस वगैरह, ये सब यूरोप के अंदर ही आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो रॉबिन्सन क्रूसो जो थे उनको कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक जो थे रॉबिन्सन क्रूसो उनको मनुष्य का मुख तक देखने को नहीं मिला था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो चलिए हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।